हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल की क्लास में हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स जो 11th चैप्टर है कोनिक सेक्शंस उसकी एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रोडक्शन समझ लिया था और 6 क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। तो मैं आगे वीडियो नहीं बना पाई कल किसी वजह से। तो आज हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बाकी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जो इस एक्सरसाइज की जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया है एंड 6th क्वेश्चन तक क्वेश्चन कराए हैं वो ज़रूर देख लेना। अगर वो नहीं देखोगे तो आगे के देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये समझ में नहीं आएगी। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप पहले उसको ज़रूर देखें, तभी ये समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन से। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ आपको कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप पक्का देखें वो वीडियो, तभी ये समझ में आएगी, वरना ये समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन है, इक्वेशन दी गई है 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है? x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1, ये होगी, या ये होगी x² बाई b² प्लस y² बाई a² इज इक्वल टू 1। तो हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे तो डिवाइड बोथ साइड बाई 144 करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 144, तो ये हो जाएगा 360 बाई 144 x² प्लस 4 बाई 144 y² इज इक्वल टू 144। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4 एंड ये होगा 3 6, ये हो जाएगा x² बाई 4 प्लस y² बाई 36 इज इक्वल टू 1। अब देखो बड़ा क्या है 36, तो मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि जो नंबर बड़ा होगा वो मेजर एक्सिस होगा, तो y² के नीचे बड़ा नंबर है, तो यानी ये a² की वैल्यू है, क्योंकि मेजर एक्सिस को हम a से डिनोट करते हैं। तो ये जो इलिप्स है वो किसके अलोंग होगा? दो स्टैंडर्ड इलिप्स हमने पढ़े थे, तो ये दो कौन किसके अलोंग होगा? इसकी मेजर एक्सिस देखो ऊपर y के नीचे ही है ना जो बड़ा नंबर है a, तो y एक्सिस के अलोंग इसका क्या होगा? मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग इसका मेजर एक्सिस हो गया। अब ये मान लिया फोकस है f1 एंड ये है f2, तो ये ओरिजिन है या ये सेंटर है इलिप्स का, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस c होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी c होगी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फोकस के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू y एक्सिस पर 0 होगी और c, और ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे f2 के 0 एंड -c, और ये होंगे वर्टेक्स ऑफ इलिप्स a एंड b। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये यहाँ से ओरिजिन है जो ये o, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है? इसी में मेजर एक्सिस जिसको हम a से डिनोट करते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0a एंड इसके हो जाएंगे 0 -a। आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है एक एक स्टेप को। तो यहाँ से हो जाएगा। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या क्या करने हैं। इसमें फोकस वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो यहाँ से देखो a² की वैल्यू क्या है 36, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ऐसे ही b² की वैल्यू क्या है 4, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, अब c की वैल्यू हमें निकालेंगे। c² क्या होता है b² माइनस a², सॉरी a² माइनस b², यही रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ से 36 माइनस 4 यानी कि 32, तो c² की वैल्यू कितनी आई सी की वैल्यू क्या आई √32। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 × 4 × 2 का √, तो 4 बार आ जाएगा 4√2। सी की वैल्यू आ गई 4√2। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस 0c था और सी की वैल्यू आई है 4√2 यानी 0 4√2। ठीक है, ऐसे इसके हो जाएंगे 0 - 4√2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस 0 4√2 एंड 0 - 4√2।
ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स क्या होगा, 0 a की वैल्यू कितनी है 0 6 एंड ये हो जाएगा, ये फोकस यहाँ है ना, 0 -4 √2 और ये हो जाएगा 0 -6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स आ गए 0 6 एंड 0 -2। ठीक है, अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, ये होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है तो a ये और a ये 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 6 12, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या होगा 2b, 2b यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ, तो b कितनी है, b की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 यानी 4, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 4 आ गया। अब इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होती है c बाई ए, c बाई ए यानी c की वैल्यू कितनी है 4 √2 और a है 6, तो 2 3, तो 2 और 3, ये आ गई इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये आ गई इसेंट्रिसिटी। अब और क्या निकालना है हमें, और निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। उसका फॉर्मूला क्या होता है 2b² बाई ए, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है b², 4, 2 इंटू 4 बाई ए की वैल्यू है 6 3 यानी 4/3 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे इस टाइप से। तो आप पहले, इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर वो नहीं देखेंगे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख ले एक बार। एट्थ क्वेश्चन है 16x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 16, क्योंकि हमें यहाँ 1 लेके आना है, तो x² बाई 16 और ऊपर है 16 प्लस y² बाई 16 इज इक्वल टू 16/16। तो ये हो गया x² बाई 1 प्लस y² बाई 16 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब देखो ये 16 है, यानी कि जो जिसके नीचे बड़ा नंबर होगा वही ए होगा, तो ये स्क्वायर कितनी है 16। तो अब देखो y के नीचे बड़ा, मतलब y के नीचे मेजर एक्सिस है, तो यानी कि y एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस होगा, तो ये इस टाइप का बनेगा इलिप्स। ठीक है, ये इलिप्स बन गया। अब देखो इसमें यहाँ फोकस है F1, यहाँ है F2। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0C एंड 0 -C, और यहाँ A मान लेंगे वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0A और इसका हो जाएगा B जो है 0 -A। सेम उसी टाइप से करना है। अब A की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू 4 आएगी, और b², यहाँ से b² इज इक्वल टू 1 है, तो B की वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी। तो और C की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, c² क्या होगा a² माइनस b², तो 4 माइनस, सो a² कितना है 16 - 1 यानी कि 15। तो C की वैल्यू क्या आई, C की वैल्यू आई √15। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या हो जाएंगे 0 √15 एंड 0 √15 एंड ये हो जाएगा 0 -√15। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ये आ गए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ये आ गए। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स निकालने हैं, तो A की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 4, ये आ गया 0 4 और ये आ गया 0 -4। ठीक है, इनको अलग अलग लाइन में लिख देंगे, मैं यही बता रही हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस 2A, और A की वैल्यू कितनी है 4, 2 इंटू 4 8, और माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2B, और B की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1 2, तो ये होगी माइनर एक्सिस 2 और ये होगी मेजर एक्सिस 8। और इसेंट्रिसिटी निकालनी है। इसेंट्रिसिटी क्या होती है C/A, C क्या है √15 और A क्या है 4, तो √15/4।
अब क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी 2b² बाई ए, और b² कितना है 1, यानी 2 × 1 बाई ए कितना है 4, ए 4, तो 1/2 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई 1/2। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4x² + 9y² = 36। ठीक है, = 36। तो x इसको जब हम करेंगे इसके साइड 1 लेके आएंगे तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 36, दोनों साइड 36 से डिवाइड करने को 4/36 x² + 9/36 y² = 36/36। तो ये हुआ x² बाई 9 + y² बाई 4 = 1। तो यहाँ देखो x² के नीचे 1 है, यानी ये a² की वैल्यू है। सो a² = 9। तो यहाँ इलिप्स की मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगी, देखो x² के नीचे बड़ा नंबर है तो x एक्सिस के अलोंग इलिप्स की मेजर एक्सिस हो जाएगी। ये यहाँ फोकस है f1, यहाँ है f2, ये वर्टेक्स हो जाएगा a एंड ये हो जाएगा b। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा y की वैल्यू 0 होगी तो कोऑर्डिनेट ऑफ c 0, y की वैल्यू 0 है तो -c 0 इसके कोऑर्डिनेट, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएगा a 0 और ये -a 0। तो a की वैल्यू तो हमारे पास ये a की वैल्यू क्या आई 3, और b² क्या है 4 है b², क्योंकि इसको जब हम कंपेयर करेंगे x² बाई a² + y² बाई b² = 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट देखो a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -a, यानी -30 एंड 30। अब c निकाल लेंगे हम, c² क्या होता है a² - b², तो a² कितना है 9 - 4, 9 - 4 कितना होगा 5 = 5, तो c = √5। तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हुए √5 0 एंड -√5 0। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट भी आ गए। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी 2a कितना होगा 2a 2 × 3 यानी 6, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यानी कि 2b कितना होगा 2 × 2 यानी कि 4। ठीक है, अब हमें इसेंट्रिसिटी यानी c/a, c कितना है √5 और a कितना है 3, तो ये हो गई इसेंट्रिसिटी। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी 2b² बाई a, और b² कितनी है 2 × 4 और a कितना है 3, तो 4 × 2 8/3, ये होगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अब है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज, जो 10 से लेके 20 तक क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उनमें क्या करना है हमें फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करनी है। जबकि इनमें क्या था इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखी थी, बाकी जो ये पूछ रखे थे वर्टेक्स एंड फोकस वो हम निकाल रहे थे। इसमें वर्टेक्स एंड फोकस दिए गए हैं और हमें क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है वर्टेक्सेस क्या दे रखे हैं +-5 एंड 0, और फोकस क्या दे रखी है फोकी +-4 एंड 0। अब हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालने, कैसे निकालेंगे देखो, अब देखो ये दे रखी है, इसमें देखो x की वैल्यू है, कोई भी अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हो x एंड y कोऑर्डिनेट ऐसे ही तो होते हैं, जैसे 2 एंड 0, तो 2 एंड 0 का मतलब क्या है, ये कोऑर्डिनेट किस पर है x एक्सिस पर है, क्योंकि x एक्सिस पर यहाँ कोई पॉइंट 2 होगा तो इसके कोऑर्डिनेट 2 एंड 0 होंगे, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो इसी टाइप से देखो इसमें x के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, y के कोऑर्डिनेट 0 हैं, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं हेयर, हम बोल सकते हैं हेयर vertices are on x एक्सिस, वर्टिसेस x एक्सिस हैं, तो जब वर्टिसेस x एक्सिस पर होंगे तो हमारा इलिप्स किस टाइप से बनेगा, हमारा इलिप्स इस टाइप से बनेगा, यानी कि मेजर एक्सिस जो है उसकी x एक्सिस के अलोंग होगी, ये x एक्सिस है, ये हमने इंट्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, y एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ
इलिप्स क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए स्क्वेयर मेजर एक्सिस होती है और मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस, तो एक्स के नीचे हम ए स्क्वेयर लिख देंगे। लेकिन अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग होता इस टाइप से, तो इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होती, एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखो मेजर एक्सिस को हम ए से डिनोट करते हैं और मेजर एक्सिस इसमें है किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस के नीचे हम ए स्क्वेयर लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें क्या होगी, ये इक्वेशन होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -a0, और ये क्या होगा a0, और ये दे कितना रखा है, ये दे रखा है -50 एंड 50। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ मान लिया फोकस है f1 एंड यहाँ फोकस है f2। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट c0 और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -c0, और ये दे कितने रखे हैं 40 एंड -40। तो हमें यहाँ से जो गिवन है उससे क्या पता चल गया, a 5 है एंड c इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब देखो c स्क्वेयर क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है, तो b स्क्वेयर क्या होगा, b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर होगा, तो बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर कितना है 5 का स्क्वेयर, सी स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर, यानी 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 5 और 9, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 यानी कि 3। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर बाई ए की जगह पुट करेंगे 5 का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर बाई 5 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी की जगह हम पुट करेंगे 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यहाँ इसको एक्सपेंड करके एक्स स्क्वेयर बाई 5 का स्क्वेयर 25, वाई स्क्वेयर बाई 9 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगी। ठीक है, हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। बाकी क्वेश्चन भी इसी टाइप से होंगे, तो हम फटाफट कर लेते हैं बाकी क्वेश्चंस को भी। देखो वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, 0 एंड +-13 दे रखा। अब देखो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि जो इलिप्स है वो अलोंग, जो मेजर एक्सिस है किसके अलोंग है, अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग, और फोकी क्या दे रखी 0 +-5। हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था उसी टाइप से लिख देंगे कि वर्टेक्स आर ऑन वाई एक्सिस, सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी वर्टेक्सिस आर ऑन वाई एक्सिस पर हैं, सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, इलिप्स क्या होगी एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। अगर वर्टेक्स वाई एक्सिस पर है यानी कि मेजर एक्सिस किस पर है, वाई एक्सिस पर है, इज इक्वल टू 1, तो ये किस टाइप से इलिप्स बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा। और जो ये वर्टेक्स हैं ये क्या होते हैं, अगर इस पर है तो x की वैल्यू 0 और a, और ये है 0 -a, और ये फोकस है या मान लिया f1, इसके क्या होंगे 0 c एंड f2 क्या होगा 0 -c। ठीक है, और ये दे कितना रखा है, ये गिवन है, ये किसके इक्वल गिवन है 0 13 एंड 0 -13। ठीक है, और ये किसके इक्वल गिवन है 0 5 एंड 0 -5, ये गिवन है। हम लिख देंगे गिवन दैट वर्टिसेस यानी 0 ± a इज इक्वल टू 0 ±13, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आया 13, एंड फोकी क्या दे रखा है, फोकी इज इक्वल टू 0 ± c इज इक्वल टू 0 ±5, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आई 5, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर, और a स्क्वेयर यानी 13 का स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर, 13 का स्क्वेयर क्या होगा 169, 13 का स्क्वेयर 169 होगा, 169 माइनस 25 ये आ जाएगा 144, तो b स्क्वेयर हो जाएगा √144, तो
तो यहाँ से आएगा 12। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। ए स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई, बी की जगह क्या है, अच्छा बी की जगह 12 है, तो 12 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाई 144 प्लस वाई स्क्वायर बाई 169 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। इसी टाइप से हम सेम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। देखो 12 क्वेश्चन में वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, प्लस माइनस 6 0 और 4 की क्या दे रखी है, प्लस माइनस 4 0। अब वर्टिसेस देखो एक्स की वैल्यू दी गई है, तो यानी जो इलिप्स है वो अलोंग वर्टिसेस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये ए भी मान लेते हैं वर्टिसेस। ये इसकी वैल्यू क्या होती है 0 ए, और जो कि गिवन है किसके इक्वल गिवन है 6 0। ठीक है, और ये क्या होती है माइनस ए 0 जो कि गिवन है माइनस 6 0। अब ये फोकस है F1 और ये फोकस है F2। इसकी क्या क्या होती है C 0 और ये होता है माइनस C 0 जो कि किसके इक्वल गिवन है, ये गिवन है 4 0 एंड माइनस 4 0। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आई 6 एंड C की वैल्यू कितनी आई 4। तो B की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से 0 टू 20, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 आया। तो बी की वैल्यू क्या आई √20। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी √20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 1। ये आ गई इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 इस टाइप से हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 13। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब क्या है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब क्या है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब क्या है कि वर्टेक्स दे रखे हैं वर्टेक्स। और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का मतलब जो देखो कोई भी इलिप्स होता है। अब देखो ये एक्स की वैल्यू दी गई है, तो ये इलिप्स क्या है मेजर एक्सिस में क्या दिया गया है एक्स की वैल्यू दी गई है, तो ये इलिप्स क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी इस टाइप का इलिप्स है। और जो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस है यानी यहाँ पर ये मेजर एक्सिस तो यही तो होती है कि ये लेंथ मेजर एक्सिस होती है यहाँ से यहाँ तक। तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस ये दिए गए हैं कितने 3 0 एंड -3 0। ठीक है, अब इसमें एक्स की वैल्यू दी है, तो ये इलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग है। और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस यानी कि ये कितने दिए गए हैं, ये दिए गए हैं 0 2 एंड 0 -2। और जो माइनर एक्सिस होती है ये लेंथ कितनी होती है, ये लेंथ b होती है ये लेंथ, और ये लेंथ कितनी होती है a होती है। सो a की वैल्यू कितनी दी गई है 3 और b की वैल्यू कितनी दी गई है 2 दी गई है। b की वैल्यू 2 दी गई है और a की वैल्यू 3। तो इस इलिप्स के लिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो इसको प्रॉपर लिखने के लिए हम लिख देंगे एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस आर, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस आर क्या है +-3 0। सो मेजर एक्सिस यहाँ एक्स की वैल्यू दी गई, सो मेजर एक्सिस इज अलोंग किसके अलोंग होगा एक्स एक्सिस। सो इक्वेशन ऑफ जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होता है तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था 13।
क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, आप इसकी फर्स्ट पार्ट जो इंट्रोडक्शन है वो ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्लियर होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस 0। अब मेजर एक्सिस में देखो y की वैल्यू दी गई है, यानी कि मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या दे रखे हैं, 0 प्लस माइनस कितना है ये, √5। सो मेजर एक्सिस इज अलोंग, एक्सिस इज अलोंग क्या है, y एक्सिस है। ठीक है। और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या दे रखे, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, जब एंड्स जब मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है तो इस टाइप का इलिप्स बनेगा। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, x² बाई b² प्लस y² बाई a²। मेजर एक्सिस को हम a से डिनोट करते हैं, तो जिसके अलोंग यानी y के अलोंग अगर मेजर एक्सिस है तो y के नीचे ये a² लिखेंगे इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो अब ये एंड्स दे रखे हैं, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस कितने दे रखे हैं, 0 √5 एंड 0 माइनस √5। और ये होते क्या हैं, 0a होती है ये, और ये 0 माइनस a होती है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई √5। ठीक है। और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस दे रखे हैं, ये एंड ये एंड क्या होता है, ये होता है b0 होगा ये, और ये -b0, क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग है, यहाँ y की वैल्यू 0 रहेगी। और ये गिवन कितना है, गिवन है ये ±10, यानी कि 10 एंड -10 गिवन है। सो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, x² बाई 1 का स्क्वायर प्लस y² बाई √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा x² बाई 1 प्लस y² बाई 5 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे रखी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और फोकी दे रखी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी गिवन है, 16। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती क्या है, 2a इज इक्वल टू 16, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है। और क्या दे रखी है, फोकी में देखो क्या है, फोकी इज इक्वल टू क्या दे रखी है, 0 प्लस -6। अब इसमें देखो x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू दे रखी है, तो हम लिख देंगे फोकी इज ऑन y एक्सिस, क्योंकि y की ही तो वैल्यू दी गई है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। सो इसका मतलब क्या होगा, मेजर एक्सिस विल बी अलोंग y एक्सिस, मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग होगा। तो किस टाइप का इलिप्स बनेगा, ये इलिप्स बनेगा। ठीक है। यहाँ फोकस मान लिया f1 है, ये फोकस f2 है, और इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं। इनकी वैल्यूज़ होती क्या हैं, इसकी वैल्यूज़ होगी 0c एंड इसकी वैल्यू होगी 0 -c, और ये गिवन कितनी है, 0 6 एंड 0 -6। ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, यहाँ से इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² बाई b², क्योंकि y एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस दी गई तो y² बाई a² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो हमारे पास a की वैल्यू भी है, c की वैल्यू है, लेकिन b की वैल्यू हम निकालेंगे तो b² क्या हो जाएगा, a² माइनस c²। तो a यानी 8 का स्क्वायर माइनस c कितना है, 6 का स्क्वायर। तो b² इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 60। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना दे, 16 नहीं है 26 है, तो 26 बाई 2 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है। a की वैल्यू 13 है। अब देखो a की वैल्यू 13 है, तो यहाँ से a² माइनस c² यानी 13 का स्क्वायर माइनस c कितना है, 6 का स्क्वायर,
6 ही है क्या ये? 6 नहीं है, 5 है। 5 0 दे रखी है ना फोकस, प्लस माइनस 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, ये मैंने ये ले लिया, 16th क्वेश्चन ले लिया था। कौन सा कर रहे हैं हम? फिर से देखो, ये आगे पीछे नंबर ले लिए थे। कौन सा करेंगे हम? पहले ये करेंगे। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये, तो ए की वैल्यू हो गई 13, और फोकस क्या दे रखा? फोक की क्या दे रखी है? फोक की दे रखी है प्लस माइनस 5 एंड 0, प्लस माइनस 5 एंड 0 दे रखी है। तो इसमें देखो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू दे रखी, तो फोकस किसके अलोंग होगा? x एक्सिस के अलोंग होगा। हमने गलत ले लिया थी वैल्यू, सो मेजर विल अलोंग x एक्सिस। ठीक है, तो इलिप्स इस टाइप का बनेगा। x एक्सिस के अलोंग जब फोकस होगा तो इलिप्स बनेगा हमारा ये। ठीक है, तो यहाँ मान लिया f1 है, यहाँ f2 है, जिसकी कितनी वैल्यू दी गई है? 5 0, और ये होता किसके इक्वल है? c0 के। तो ये और ये की माइनस 5 0, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आई? सो इक्वेशन ऑफ इसकी, इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी x² बाई a स्क्वेयर प्लस y² बाई b स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो c की वैल्यू कितनी है? 5, और a की वैल्यू कितनी है? 13। सो b स्क्वेयर क्या हो जाएगा? a स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर, a स्क्वेयर यानी 13 का स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर यानी 169 माइनस 25, तो यहाँ से आया 144। तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 144, बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 144 यानी कि 12। ठीक है, 12 आ गई। सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी? यहाँ ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर की वैल्यू, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और ए के कितना है? 13, तो 13 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी कितना आया? 12 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वेयर बाई 169 प्लस 1 बाई 1 वाई स्क्वेयर बाई 144 इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये 15 किया है, 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 16। देखो 16 में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया गया है 16, यानी 2b इज इक्वल टू 16 है, b इज इक्वल टू 16 बाई 2 8, b की वैल्यू 8, और फोकस क्या दिया गया? फोकी क्या दे रखा? 0 प्लस माइनस 6, 0 प्लस माइनस 6। अब देखो x एक्सिस की वैल्यू 0 है, तो फोकस इज अलोंग किसके है? इज अलोंग y एक्सिस है, y एक्सिस है। सो मेजर एक्सिस भी किसके अलोंग होगा? विल अलोंग y एक्सिस, मेजर एक्सिस भी y एक्सिस के अलोंग होगा। तो इलिप्स किस टाइप का बनेगा? इसमें मेजर एक्सिस इसके अलोंग होगा, तो ये इलिप्स बनेगा। ठीक है, यहाँ मान लिया f1 है, ये f2 है, ये क्या होगा? 0, क्योंकि x एक्सिस की वैल्यू 0 होगी यहाँ, और c, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 माइनस c, जो दे कितने रखे हैं? 0 6 एंड 0 माइनस 6। तो यहाँ से b की वैल्यू 8 आई थी, और c की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो a स्क्वेयर क्या होता है? a स्क्वेयर इज इक्वल टू, सॉरी, बी स्क्वेयर क्या होता है? बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा? ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो देखो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वेयर प्लस सी 6 का स्क्वेयर, तो ये कितना हो गया? 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 10, ए की वैल्यू 10 आ गई, और इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी? इक्वेशन ऑफ इलिप्स जब y एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस है, यानी वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर होगा, और एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 6, सॉरी बी की वैल्यू है 8 का स्क्वेयर
प्लस वाई स्क्वेयर बाई ए की वैल्यू है 10 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हुआ एक्स स्क्वेयर बाई 64 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 100 इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, फोकस दे रखा है एंड ए की वैल्यू दे रखी। ए की वैल्यू क्या दे रखी, ए इज इक्वल टू 4 एंड 4 की क्या दे रखी, +-3 0। तो फोकस इज अलोंग, किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि देखो एक्स की तो वैल्यू दी गई है। सो मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस तो भी तो फोकस के थ्रू ही पास होता है। मेजर एक्सिस विल ऑल्सो अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका इस टाइप से इलिप्स बनेगा। ठीक है, ये मान लिया F1 है, ये F2 है, ये क्या होगा C0 एंड ये -C0। और इसकी वैल्यू दी कितनी है, इसकी वैल्यू दी है 3 0 और ये -3 0। सो यहाँ से C क्या आ गया, 3 आ गया। और A ये है, तो B क्या होगा, B स्क्वेयर इज इक्वल टू A स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर, और A स्क्वेयर यानी 4 का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर यानी 16 - 9। 16 - 9 कितना होगा, 7। ठीक है, तो B स्क्वेयर इज इक्वल टू 7, B इज इक्वल टू √7। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्सिस क्या होंगी, मेजर एक्सिस है यानी एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, ए कितना है, ए हमें दे रखा है 4 का स्क्वेयर, प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी कितना है √7 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वेयर बाई 16 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 7 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्वेश्चन नंबर 17 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बी एंड सी की वैल्यू दे रखी है, सेंटर एट ओरिजिन है एंड फोकस क्या है, एक्स एक्सिस पर है। क्या है फोकस, सारी ही तो इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4। फोकस सेंटर ओरिजिन पर है यानी सेंटर ओरिजिन पर है, और फोकस क्या है, एक्स एक्सिस पर। फोकस एक्स एक्सिस पर है तो मेजर एक्सिस भी एक्स एक्सिस पर। ये बनेगा हमारा इलिप्स। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ फोकस मान लिया F1 है, यहाँ F2 है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से ए स्क्वेयर क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर होता है। तो ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर। 9 + 16 कितना हुआ, 9 + 16 25। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वेयर बाई 5 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी कितना है, बी दे रखा था 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वेयर बाई 25 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 18 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, सेंटर एट 0 0 मतलब सेंटर ओरिजिन पर है, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस पर है एंड पास थ्रू पॉइंट 32 एंड 16। अब देखो क्या बोल रखा, इलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग दे रखा, ये वाई एक्सिस के अलोंग इलिप्स दे रखा। ये फोकस मान लिया F1 है, ये F2 है। ठीक है, और यहाँ ओरिजिन पर इसका सेंटर है। ये तो हमें पता ही है क्योंकि हम 2 ही टाइप के स्टैंडर्ड इलिप्स तो पढ़ रहे हैं अब हमारे सिलेबस में। ठीक है, अब देखो
और जो ये इलिप्स है, इस इलिप्स की इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी इसकी? इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी इसकी? एक्स स्क्र बाई बी स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई ए स्क्र, क्योंकि ए जो मेजर एक्सिस है वाई एक्सिस के लूँगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और जो इलिप्स है वो पास थ्रू 3 2 and 1 6, इलिप्स इज पासिंग थ्रू, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, पासिंग थ्रू कौन कौन से पॉइंट? 3 2 and 1 6, 3 2 and 1 6। अगर ये इलिप्स इससे पास हो रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो दीज पॉइंट्स विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। सो अब क्या होगा, जब ये 3 2 इससे पास होगा तो x की जगह पुट करेंगे 3 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस y की जगह 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आया 9 बाई बी स्क्वायर प्लस 4 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सो नाउ 1 2 ऑल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 1 2 सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह 1, 1 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई की जगह 6, 6 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आया 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ गया इक्वेशन नंबर, इसको मानेंगे थर्ड। ठीक है, अब देखो इसको आगे कैसे करेंगे। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, तो हम जैसे हम कैसे करते थे 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 और 3a प्लस 2b या 4b इज इक्वल टू 2, इस टाइप की इक्वेशन होती थी दो, तो उनको एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सोल्व करते थे। जैसे देखो इक्वेशन, अब इसमें ए का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, इसमें ए का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 6a प्लस 3 इंटू 3 9b इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगी 6a प्लस 2 से करेंगे तो 8b प्लस 4। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस 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 ये कैंसिल, और ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1, तो b की वैल्यू आ गई -1। इसी टाइप से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसी टाइप से जब इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? देखो इक्वेशन सेकंड में क्या है? 9 बाई बी स्क्वायर है, इसमें 1 बाई बी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई, सॉरी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाई 9। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम जो हमारी इक्वेशन बनेगी ये मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 2 को जब हम मल्टीप्लाई, इक्वेशन इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किस में से? किससे? 9 से, तो 9b स्क्वायर प्लस 36 इंटू 9 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो 9 बाई बी स्क्वायर प्लस ये क्या है? 4 बाई ए स्क्वायर, 4 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इनको जब माइनस करेंगे माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 36 इंटू 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8। ये हो गया। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो 36 इंटू 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, तो 36 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 324, 324 माइनस 4, और ए स्क्वायर को उस साइड, ए स्क्वायर इंटू 8। ठीक है, तो ये हो गया 320 और 8 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू आई 320 बाई 8, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 40, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? √40, जो हो जाएगा हमारे पास। ए की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, ए स्क्वायर ही रखेंगे हम, ए स्क्वायर रखेंगे क्योंकि हमें
क्या इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। और इक्वेशन ऑफ इलिप्स में क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स में डायरेक्ट ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40। अब देखो ए स्क्वायर की तो वैल्यू आ गई, अब हमें बी स्क्वायर की वैल्यू और निकालनी है। इक्वेशन है हमारे पास ये एंड ये। तो अब हम क्या करें, अब हम जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है इस इक्वेशन में 36 है, इसमें 4 है, इनको हम इक्वल बना दें। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, 4 इंटू 9 से अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 9, जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और माइनस कर देंगे इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 2 कैसे हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी 9 इंटू 9 81 बी स्क्वायर, 81 बाई बी स्क्वायर माइनस 36 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और माइनस कर देंगे कौन सी इक्वेशन, 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 36 बाई ए स्क्वायर, प्लस है ना इसमें भी, ये प्लस है, 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 36 बाई ए स्क्वायर, 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 36 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखो, इससे अब जब माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 81 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8। तो यहाँ से आया बी स्क्वायर, जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 81, एलसीएम लेंगे 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आया 80 इज इक्वल टू 8 बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर आया 80 बाई 8 यानी कि 10। तो बी स्क्वायर आ गया हमारे पास कितना, बी स्क्वायर आ गया 10, और ए स्क्वायर कितना आया था 14। सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या थी, ये थी। तो बी, यहाँ से इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, बी स्क्वायर आया है 10 और ए स्क्वायर 40। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई 40 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 को इस टाइप से कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस पर है। अब की बार इसमें किस टाइप का जो इलिप्स था वो, इसमें मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस था। क्वेश्चन नंबर 20 में मेजर एक्सिस इज अलोंग, क्वेश्चन नंबर 20 में मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस दे रखी, यानी कि इलिप्स ये है, इलिप्स ये है। तो इस इलिप्स, ये फोकस मान लिया F1 एंड F2 है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। और ये कहाँ से पास हो रहा है, पास थ्रू 4 3 एंड 6 2। ये इक्वेशन मान लिया, यहाँ पर कोई 4 3 पॉइंट है एंड 6 2 पॉइंट, ये 4 3 पॉइंट मान लेंगे एंड ये 6 2 यहाँ से पास हो रहा है। सो 4 3 विल क्या करेगा, सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा 4 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, नाउ क्या करेगा, 6 2 भी सेटिस्फाई करेगा, 6 2 विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 6 का स्क्वायर 36 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन सेकेंड, वही एलिमिनेशन मेथड से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट में क्या है, ए का कोफिशिएंट क्या है, 1 बाई ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 16, इसमें है 36। तो इसको क्या करेंगे, देखो इसको हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे,
2 से, फिर तो 32 हो जाएगा। देखो इक्वेशन फर्स्ट को हम किससे मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर दें 36 से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को 36 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें इक्वेशन सेकंड, तो 6 सॉरी, और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 16 से, और इनको माइनस कर दें। इक्वेशन फर्स्ट को 36 से मल्टीप्लाई, 36 इंटू 16 बाई ए स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 36 इंटू 9 बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड को 16 से, तो 36 इंटू 16 बाई ए स्क्वेयर प्लस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 16 बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, और इनको माइनस करेंगे, माइनस 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 कैंसिल, ये हो जाएगा 36 इंटू 9 बाई बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 16 बाई बी स्क्वेयर, 36 माइनस 16 0, 3 माइनस 1 2, 20, ठीक है। तो यहाँ से बी स्क्वेयर अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू 9 कितना होगा 324 माइनस, और 16 इंटू 4 कितना होगा 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब देखो 324 माइनस 64 इज इक्वल टू 20 बी स्क्वेयर। अब यहाँ से 364 माइनस 64 कितना हो जाएगा 364 माइनस सॉरी 324 260 इज इक्वल टू 20 बी स्क्वेयर। अब देखो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 260 बाई 20, ये इससे कैंसिल, ये 13 यानी कि 13, बी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई 13 आ गई, ठीक है। बी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 13। अब हम निकालेंगे ए स्क्वेयर की वैल्यू। ए स्क्वेयर की वैल्यू निकालने के लिए हमें बी स्क्वेयर वाली टर्म को कैंसिल करना पड़ेगा। बी स्क्वेयर वाली टर्म को कैंसिल, देखो यहाँ बी 1 बाई बी स्क्वेयर का कोफिशिएंट 9 है, यहाँ 4 है, तो हम क्या करें इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड को 9 से कर दें। सो इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, माइनस करेंगे, और इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई कर दें 9 से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16 इंटू 4 बाई ए स्क्वेयर माइनस क्या होगा 9 इंटू 4 बी स्क्वेयर, 9 इंटू 4 बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, ठीक है। और इसको सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9 से, 36 इंटू 9 बाई ए स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 9 बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, यही होगा, ठीक है। 4 इंटू 9, तो अब इनको माइनस करेंगे, माइनस ये प्लस है ना बीच में, माइनस माइनस, तो इससे क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल होगा। तो अब देखो 16 इंटू 4 बाई ए स्क्वेयर माइनस 36 इंटू 9 बाई ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस 9 माइनस 5, ठीक है। ए स्क्वेयर आ गया एलसीएम, यहाँ हुआ 16 इंटू 4 माइनस 36 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस 5, तो 16 इंटू 4 कितना होगा 64 माइनस 36 इंटू 9, 36 इंटू 9 क्या हो जाएगा 324 बाई ए स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 5, तो यहाँ से आया 324 माइनस 64 वही है, माइनस 320 आ जाएगा बाई ए स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर को उस साइड माइनस 5 ए स्क्वेयर, माइनस से माइनस कैंसिल, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 320 बाई 5, अच्छा 3 ये होगा 260, 64 माइनस 324 क्या होगा 260, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 260 बाई 5 एंड 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आई ए स्क्वेयर की वैल्यू, ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 52। सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या थी एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वेयर की वैल्यू आई है 52, एक्स स्क्वेयर बाई 52 ये आई है ए स्क्वेयर की वैल्यू,
और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू थी 13, तो वाई स्क्वायर बाई 13 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, हमें जो इक्वेशन आई उनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके हमें ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, वो हम पुट कर देंगे। तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4। ठीक है, कुछ पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।